औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमारी वीडियो को जितने भी लोग देख रहे होंगे मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आइए सभी लोग हमारे साथ मिल कर के बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का दिया निछावर करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सलातन व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक है, आज का उन्वान यही है, मस्जिद के जो इमाम होते हैं आज के दौर में उनकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। आज का हालात, आज का दौर देखा जाए मुसलमान तो बहुत हैं, माशा अल्लाह, हर गांव में मुसलमान बहुत हैं, लेकिन दीन से जो रिलेटेड चीज़ है, दीन से जो लोग जुड़े हैं, जो दीन की खिदमत करते हैं, आज के दौर में हम लोग उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये बहुत सोचने की बात है, फ़िक्र करने की बात है, लेकिन ना ही कोई मुसलमान बंदा सोच रहा है और ना ही कोई फ़िक्र कर रहा है। आज यही हालात है, यही हाल है कि जो मदरसे से बच्चे पढ़ कर के निकल रहे हैं वो दीन की खिदमत नहीं कर रहे हैं। इसमें जो है कि सब लोग मुब्तला हैं। हालांकि ये सबको ये सोच बनानी पड़ेगी कि आओ सब लोग मिल कर के हम इमाम की खिदमत करें, इमाम के बारे में सोचें, इमाम के घर वालों के बारे में सोचें, इमाम की जो बीबी हैं, इमाम के जो बच्चे हैं, इमाम के जो बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, उनके घर पर भी तबीयत ख़राब होती होगी, उनके बच्चे का भी तबीयत ख़राब होता होगा, उनकी बीवी की भी तबीयत ख़राब होती होगी। क्या वो दवा नहीं कराएंगे? क्या अपने बच्चों का पढ़ाई नहीं करवाएंगे? क्या अपने बच्चों का कपड़ा नहीं खरीदेंगे? सोचने की बात यही है कि अगर जो हम एक आम आदमी हो करके कोई हुनर सीख करके अगर जो हम महीने का 40,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 45,000 कमाते हैं, 35,000 कमाते हैं, क्या हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मदरसे में जो हमारे गांव के इमाम हैं, जो हमारे जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जिनके इशारों पे हम चलते हैं, उनकी तनख्वाह के बारे में हमको नहीं सोचनी चाहिए? भाई सोचनी चाहिए। वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन से हम लोग भी जुड़े हैं, हालांकि वो हमारा भी खिदमत कर रहे हैं। हमारे घर पे कुछ होती है, किसी की वफ़ात होती है तो आते हैं जनाजे की नमाज़ पढ़ाने, फातियाँ करवानी होती है तो हम उन तक पहुँचते हैं, उनको बुला करके अपने घर पे लाते हैं। मिलाद शरीफ करवानी होती है तो हम उन तक पहुँचते हैं। शादी करवानी होती है, निकाह पढ़वाने के लिए हम उन्हीं से ताल्लुक़ करते हैं। हमारा एक कदम इस्लाम के मुताल्लिक़ अगर जो हम डालते हैं तो बगैर इमाम के, बगैर उस्ताद के कभी हम आगे नहीं डालते हैं और ना हम डाल पाएंगे। तो भाइयों, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की बात है। आज हमारे गांव में, बल्कि हमारी नहीं, हमारे देश के अंदर मस्जिद गिराई जा रही है, हमारे देश के अंदर मस्जिद के ऊपर रंग फेंकी जा रही है, मस्जिद के अंदर खिंजिल का गोश्त डाला जा रहा है, मस्जिद को तोड़ने की जो साजिश बनाई जा रही है। आज हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है। यही वजह है
जो हम चारों तरफ से परेशान हैं, क्योंकि हम लोग अपने अपने गांव की इमाम की इज्जत करना भूल गए हैं, उनके बारे में सोचना भूल गए हैं, उनके पीछे चलना भूल गए हैं, उनसे जो है कि राब्ता करना भूल गए हैं। अगर जो हमारे इमाम दावत देते हैं तो उनकी दावत को हम नाकबूल करते हैं। क्यों? मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सोचा और इमाम के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचा कि उनकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए आज के ज़माने में। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी गांव हैं, जितने भी नाज़िम हैं, जितने भी मदरसा और मस्जिद चलाने वाले हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप लोग भी सोचें और अपने गांव को अपने तरफ बुलाएं, उनसे जो है कि दीन इस्लाम की बातें करें, दीन इस्लाम के मुतालिक दीन इस्लाम के दायरे में उनकी तनख्वाह को लेकर के सोचें। क्योंकि आज हम लोग नहीं सोचेंगे, दीन की खिदमत करने वाले बहुत कम हो जाएंगे। अगर जो दीन की खिदमत करने वाले कम हो जाएंगे तो आम लोग किधर जाएंगे? जो आम मुसलमान हैं, जो कहते हैं हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, उनको सीधा रास्ता दिखाने वाला कहाँ जाएगा? उनको सीधा रास्ता दिखाने वाले नहीं मिलेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यही है, सब लोग, सब नाजिम जितने भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, अपने अपने गांव में अल्हम्दुलिल्लाह अपने गांव के मुसलमानों को इकट्ठा करें मस्जिद के अंदर या मदरसे के अंदर। मस्जिद के अंदर इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए, हालांकि ऐलान करवा दिया जाए मस्जिद के माइक से, उनको बुला करके मदरसे में समझाया जाए। क्योंकि हर गांव से माशाअल्लाह आज के टाइम में देखा जाए, दुबई, बहरीन, कतर, सऊदी, कुवैत, हर गांव से कम मुसलमान के बच्चे आज के दौर में 50 से कम नहीं होंगे देखा जाए तो। हालांकि बेसी होंगे, लेकिन मैं कम अज कम मैं कह रहा हूं। अगर जो यहाँ पर रोज गुटखा फाड़ करके खरीद करके जो यहाँ फेंक देते हैं, खा करके थूक देते हैं, अगर जो वही 10 रियाल अपने जेब से निकाल करके महीने का 10 रियाल आज जो गांव में चंदा हो रहा है, उस चंदे को बरकरार रख करके 10-10 रियाल हर एक बंदा इमाम के नाम पर अगर जो दे तो माशाअल्लाह हमारे गांव के इमाम बहुत खुश होंगे। जब हमारे गांव के इमाम खुश होंगे, अल्लाह खुश होगा। जब अल्लाह खुश होगा तो उस गांव के पूरे मुसलमान को खुश रखेगा। हर गांव में ये बात होनी चाहिए, इमाम का गौर फिक्र नाजिम से लेकर के आम मुसलमान जितने भी हैं सबको सोचनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मदरसे से पढ़ करके निकल रहे हैं आज के दौर में, और दीन की खिदमत की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर जो कोई जा रहा है तो 1 से 2 या 3 महीना तक दीन की खिदमत कर रहा है, इमामत कर रहा है, मस्जिद के मेंबर पर खड़ा होकर के खुतबा पढ़ रहा है, खुतबा दे रहा है। लेकिन जब वो अपनी तनख्वाह जब पाता है, अपने घर का हालात जब देखता है, अपने घर का जो कारोबार जो उसका जो है रुक जाता है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, माँ की तबीयत ख़राब हो जाती है, वालिद का तबीयत ख़राब हो जाता है, या उसके बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाता है, या उसकी बीवी का तबीयत ख़राब हो जाता है, जब वो पैसे की तंगदस्ती से जूझने लगता है, तो वही जो इमाम जो मस्जिद के मेंबर पे चढ़ करके खुतबा दे रहा होता है, वो खुतबा देना छोड़ देता है, इमामत करना छोड़ देता है, वो सऊदी की तरफ भागता है। क्यों भागता है? सोचता कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जा करके 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, 40,000 रुपया महीना कमा रहा है, 35,000 रुपया महीना कमा रहा है, तो हम पढ़ लिख करके हम इतना तंगदस्ती क्यों है हमारे अंदर? मैं इतना तंगदस्त क्यों हूं? वो भी खिदमत करना छोड़ देता है। भाई, दीन से जितने भी लोग जुड़े हैं, दीन की खिदमत करना
सबके ऊपर फ़र्ज है। जिसने दीन का खिदमत नहीं किया, जिसने मदरसे में चंदा नहीं दिया, जिसने मस्जिद में चंदा नहीं दिया, जिसने इमाम के लिए चंदा नहीं दिया, जिसने सिर्फ अपने ही बारे में सोचा, उसका बेड़ा पार नहीं होगा, कभी नहीं होगा उसका बेड़ा पार। क्योंकि इस दुनिया में तुम चाहे जितना बड़ा महल बना लो, चाहे जितनी 4 व्हीलर ले लो, चाहे जितनी भी अच्छी अच्छी बाइक लेकर के तुम चलो, चाहे जितनी अच्छी कपड़ा ड्रेसिंग अपना बना लो, वो दुनिया ही में रह जाएगा। अगर जो हम खिदमत नहीं करेंगे, अब अपनी पैसे, अपनी दौलत दिगर रास्तों में अगर जो हम खर्चा करेंगे, माज़अल्लाह वो सब चीज़ दुनिया में रह जाएगा, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। अगर जो हम दीन की खिदमत करेंगे, इमाम की खिदमत करेंगे, इमाम की इज़्ज़त करेंगे, इमाम की बताई हुई बातों पे अमल करेंगे, इमाम की बताई हुई रास्तों पे चलेंगे, तो अल्लाह के रसूल भी, रसूल की जो सहाबी कराम है वो भी, ताबईन ताबे ताबईन, खुलफाए राशिदीन, अइम्मा कराम, सब लोग हमसे खुश होंगे। जब सब लोग खुश होंगे, माशाअल्लाह अल्लाह भी खुश होगा। और जब अल्लाह खुश होगा तो हमको या हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुकर्रर नहीं करेगा। हमारे जितने भी भाई हैं, हम उम्र के या हमसे ज़्यादा उम्र के होंगे, या हमारे वालिद वालिदैन के उम्र के होंगे, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा, सभी लोगों से, जो लोग हमारे वीडियो को देखेंगे, मैं यही कहूंगा कि जो उनके गांव में इमाम हैं उनको खुश किया जाए, उनकी तनख्वाह मुनासिब दिया जाए आज के हालात देखते हुए। क्योंकि भाई आज का दौर ऐसा है, अगर जो कोई अपने बच्चों को, या खुद, या अपनी माँ को, या अपने वालिद साहब को, या अपने भाई को, या अपनी बीवी को, किसी को अगर जो किसी भी डॉक्टर के पास अगर जो जाता है, सिर्फ हाथ छूता है, आला लगा करके उसके सीने पे मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगता है चेक करते हुए, और कलम चला करके दवा लिख देता है, उतने का 1000 रुपया, 500 रुपया सिर्फ बात करने का ले लेता है। भाई इस महंगाई के ज़माने में अगर जो हमारे गांव के इमाम की तनख्वाह 5000 होगी, 8000 होगी, 10,000 होगी, तो बताओ उसका घर कैसे चलेगा, उसके बच्चे कैसे कपड़े पहनेंगे, उसके बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। उसकी बीवी भी डिमांड करती होगी, हमको ये ला कर दीजिए, वो ला कर दीजिए, दूसरी बीवी ये पहन रही है, वो पहन रही है। लेकिन जो इमाम गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अपनी हालात किसी के सामने बयान नहीं करता है, माशाअल्लाह उसकी खुशनसीबी क्या होगी, उसकी बुलंदी क्या होगी, वो तो अल्लाह ही बताएगा, अल्लाह के रसूल ही बताएंगे। लेकिन जो हम लोगों के बीच में रह करके जो इमाम इमामत करता है, हमारे घर पे जनाजे की नमाज पढ़ाता है, हमारे घर पे कुरान खानी करता है, हमारे घर पे मिलाद शरीफ पढ़ता है, हमारे गांव के बच्चों को पढ़ाता है, हमारे घर के बच्चों को पढ़ाता है, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, तो बताओ हम उनको छोड़ेंगे, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो बताओ हमारा हाल क्या होगा रोज़े महशर का दिन। रोज़े महशर के दिन हमारा हाल क्या होगा, इसके बारे में यार सोचना ज़रूरी है। क्योंकि यार हम लोग खुद जाते हैं अपनी गांव की मैयत को लेकर के, किसी की मैयत हो जाती है, दफन करके चले आते हैं, एक दिन हमको भी कोई जाएगा दफन करके चला आएगा, फिर उसके बाद दुनिया से हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा। जो हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ वही अमाल जाएगा। अगर जो हम इमाम की खिदमत किए रहे होंगे, या अपने पड़ोसी का खिदमत किए रहे होंगे, या अपने रिश्तेदार का खिदमत किए रहे होंगे, तो वही हमारे साथ में जाएगा। सिर्फ हमारा नेकी हमारे साथ में जाएगा। माशाअल्लाह मस्जिद बनाने में तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। टाइल है, पत्थर है, संगे मार्बल है, संगे मरमर है, क्या से क्या हम लोग कर दे रहे हैं। लेकिन उस मस्जिद का जो संचालक है,
जो उस मस्जिद का इमाम है, जो उस मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर के खुतबा देता है, क्या हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे? उसके बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में सोचना। अल्लाह ताला इमाम की खिदमत करने की सबको तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। सब भाई से मैं गुजारिश करता हूँ, इमाम की खिदमत करें, इमाम की बात मानें, इमाम की बताई हुई बातों पे अमल करें, इमाम की बताई हुई रास्तों पे उसका रास्ता अख्तियार करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की बेड़ा पार हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बुरे कामों से बचाए। आमीन। अगर जो हमारे बोलने में कुछ खामियां हो गई होगी तो ये मंसूर आलम सभी भाइयों से माफ़ी तलब करता है, माफ़ी तलब करेगा। और जो हमारे बोलने में कमी हो गई होगी, हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जा कर के हमारे खामियों को आप बता सकते हैं, गलतियों को बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी गौर व फिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। और हमारी आवाज़ आप तक पहुंची हो, अगर जो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि दूसरे तक ज़रूर शेयर करना, अपने अहबाब दोस्तों तक, अपने गांव के हर लोगों तक शेयर करना, ताकि ये जज्बा दीन इस्लाम की खिदमत करने की सब भाइयों के दिल में मजबूती से मुतमईन हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।